इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वृद्धि और विकास के बारे में, जिसको इंग्लिश में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोला जाता है। यह चाइल्ड पेडागोजी का भाग है जो कि सीटेट और यूपी टेट में आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वृद्धि ऊतक के आकार द्रव्यमान में शुद्ध बढ़ोतरी है। यह मात्रात्मक प्रकृति है। यह मुख्य रूप से शरीर के विभिन्न हिस्सों में होने वाले शारीरिक परिवर्तन पर केंद्रित है। इसमें ऊंचाई, वजन, सामान्य शारीरिक उपस्थिति और शरीर के अनुपात में परिवर्तन शामिल है। इनमें उन सभी संरचनाओं शारीरिक परिवर्तनों को शामिल किया गया है जो परिपक्वता के प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति के भीतर होते हैं। परिपक्वता के बाद वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, तो ये ग्रोथ के बारे में बोला गया है कि ग्रोथ मात्रात्मक होता है, यानी इसे मापा जाता है। यह शरीर के विभिन्न हिस्सों में परिवर्तन से रिलेटेड है। ये बताता है कि शरीर की हाइट क्या है, वजन क्या है, शारीरिक उपस्थिति कैसी है, कितना अनुपात में शरीर में परिवर्तन हुआ। ये सारी चीज़ें आपकी वृद्धि के यानी ग्रोथ के अंदर आती है। कुछ स्टेटमेंट आपके हैं हरलोक और क्रो एंड क्रो के। तो हरलोक के अनुसार वृद्धि एक निश्चित अनुपात में आकार में पुरानी विशेषताओं के लुप्त होने और नई को प्राप्त करने में होने वाला परिवर्तन है। क्रो और क्रो के अनुसार वृद्धि संरचनात्मक शारीरिक परिवर्तन को संदर्भित करती है। जीव में समग्र रूप से गुणात्मक परिवर्तन विकास है। तो अब हम पढ़ेंगे विकास के बारे में। समग्र रूप से गुणात्मक परिवर्तन विकास है। विकास निरंतर परिवर्तन है जिसमें सामाजिक, शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक जिससे अन्य सभी परिवर्तन शामिल है। वृद्धि की तुलना में यह अधिक विस्तृत और व्यापक शब्द है। यह परिवर्तनों की श्रृंखला है जिनमें एक जीव भ्रूणीय चरण से परिपक्वता तक पहुँचते हुए गुजरता है। विकास से कौशल क्षमताओं की प्राप्ति होती है। यह परिवेश के साथ परिपक्वता और अंतःक्रिया दोनों के कार्य के कारण समय के साथ क्षमता और वृद्धि में परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो बेसिकली कह रहा है कि विकास क्या है, गुणात्मक है, जबकि वृद्धि आपका क्या था, वृद्धि आपका मात्रात्मक था। ठीक है, इसे यानी कि मापा नहीं जा सकता। विकास निरंतर परिवर्तन है जिसके अंदर शारीरिक चीज़ें आती है, सामाजिक आती है, बौद्धिक आती है, भावनात्मक आती है, सारे परिवर्तन आती है। ये विस्तृत है, व्यापक है। इसमें वृद्धि इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो वृद्धि जो है वो विकास के अंतर्गत ही आती है। क्रो और क्रो के अनुसार विकास का संबंध विकास के साथ साथ व्यवहार में परिवर्तनों से है जो पर्यावरणीय स्थितियों से परिणाम देते हैं। चलिए अब पढ़ेंगे वृद्धि और विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं। वृद्धि और विकास के मुख्यतः 5 क्षेत्र है: संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक और भावनात्मक विकास, बोली और भाषा विकास। संज्ञानात्मक को हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बोलते हैं। इस बात को संदर्भित करता है कि कैसे एक बच्चा उसके आसपास की दुनिया को जानकारी, बुद्धि, भाषा के विकास और तर्क शक्ति के प्रसंस्करण द्वारा सोचता, मानता और समझता है। ये सभी आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आता है। फिर है सामाजिक और भावनात्मक विकास यानी सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। सामाजिक भावनात्मक विकास तब होता है जब एक बच्चा यह समझ लेता है कि वो कौन है, क्या महसूस कर रहा है, दूसरों के साथ बातचीत करते समय क्या उम्मीद करनी चाहिए।
फिर आपका आता है बोली और भाषा। बोली भाषा यानी कि स्पीक और लैंग्वेज, स्पीकिंग एंड लैंग्वेज। बोली भाषा और संचार कौशल बच्चों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। स्पष्ट रूप से बोलने में सक्षम होने, विचारों को व्यक्त करने, दूसरों के साथ बातचीत करने, संसाधीय बोली की आवाज़ एक बच्चे के साथ विकास के निर्माण खंड है। तो ये 5 जो आपके क्या है मुख्य क्षेत्र है। अब विकास के क्षेत्र में एक और कॉन्सेप्ट आता है जो कि कई बार एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, जिसको फाइन मोटर स्किल और ग्रोस मोटर स्किल बोलते हैं। हिंदी में ठीक संचालन कौशल विकास या सकल मोटर कौशल विकास करते हैं। तो फाइन मोटर स्किल क्या होता है, इसको पढ़ते हैं। उंगलियों की मांसपेशियां जैसे हमारे हाथ और कलाई की छोटी मांसपेशियों के उपयोग से गतिविधियां करने की क्षमता ठीक संचालन विकास है। उदाहरण के लिए स्केचिंग और ड्राइविंग। तो जो हमारी उंगलियां होती है जिससे हम लिखते हैं या फिर पेंटिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आती है। सकल मोटर स्किल यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है, इसमें बैठने, चलने, दौड़ने, रेंगने जैसी बड़ी मांसपेशियों की गतिविधियाँ शामिल है। तो ये सारी चीज़ें आपकी होती है सकल मोटर कौशल विकास यानी कि ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के अंदर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो विकास का जो मैंने अभी आपको क्षेत्र बताया, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, बौद्धिक क्षेत्र, इसके अंतर्गत आपका ये सारी चीज़ें आती है। भौतिक क्षेत्र यानी कि फिजिकल होता है, फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल एरिया। फिजिकल एरिया के अंदर आपके शरीर के पक्ष, आकार, उपस्थिति, संचालन विकास, मस्तिष्क का विकास, धारणाओं, क्षमताओं, शारीरिक स्वास्थ्य में परिवर्तन, ये सारी चीज़ें आएंगी। संज्ञानात्मक क्षेत्र यानी कि कॉग्निटिव एरिया में आपके स्मृति, ध्यान, समस्या को सुलझाने, कल्पना, स्वभाव सहित विचार, क्रियाएं और बौद्धिक क्षमताएं शामिल है। भावनात्मक सामाजिक क्षेत्र यानी कि सोशल एंड इमोशनल के अंतर्गत आपकी नैतिक तर्क, आत्मज्ञान, पहचान, व्यक्ति की समझ, भावनाओं का नियमन और पारस्परिक कौशल और मित्रता शामिल है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे विकास के चरण कौन कौन से होते हैं, यानी कि स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। तो पहला आपका है जन्म पूर्व, गर्भावस्था से जन्म तक ये चलता है। जन्म पूर्व, इसको यह आपका 9 कैलेंडर महीनों की अवधि है। कोशिका विभाजन, विभेदन, वृद्धि द्वारा एक निषेचित अंडा एक भ्रूण में तब्दील हो जाता है। भ्रूण के इस गठन को जन्म के पूर्व की वृद्धि कहा जाता है। इस अवस्था में सभी अंग बनते हैं। जन्म पूर्व कारक को इंग्लिश में आप प्री नेटल स्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, प्री नेटल स्टेज इसको बोलते हैं। दूसरा हमारा है सेसो, जो कि जन्म के बाद होता है, यानी कि बर्थ से 2 ईयर्स तक ये चलता है, जिसको हम लोग इन्फेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, इन्फेंसी। यह सभी विकासात्मक अवधि में सबसे छोटा है। जन्म के 6 सप्ताह बाद बच्चे मुस्कुराना शुरू करते हैं, मुंह से आवाज़ निकालते हैं। 6 महीने तक वे ज़्यादातर हूँ हाँ करते हैं, बैठना और लिखना सीखते हैं। 12 महीने तक वे पहले शब्द बोलते हैं, मदद के साथ खड़े हो सकते हैं और यहाँ तक चलना शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि आपका बच्चे पहला शब्द कब तक बोलना सीख जाते हैं, तो 12 महीने तक
बोलना सीख जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। चलिए अगला स्टेज है हमारा बचपन। बचपन इसको हम लोग अंग्रेजी में चाइल्डहुड बोलते हैं, जो कि 2 से 12 वर्ष होता है। इसके 2 भागों में डिवाइड किया गया है, लेटर चाइल्डहुड और बिफोर चाइल्डहुड। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था जिसको बोलते हैं। पूर्व बाल्यावस्था आपका 2 से 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और दूसरा जो होता है आपका उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 साल का होता है। ठीक है, यह जबरदस्त वृद्धि और विकास का समय है। यह नवजात शिशु एक युवा व्यक्ति के रूप में बढ़ता है, अपने शरीर की देखभाल कर सकता है, दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत कर सकता है। यह कौशल विकास का चरण है। यह वह अवस्था है जब बच्चे लगातार कार्य कर रहे हैं, खेल रहे हैं, योजना बना रहे हैं, एक साथ कार्य कर रहे हैं, सीख रहे हैं। बाद में बचपन अस्थायी दांतों के निकलने की अवधि है, हालांकि सभी नहीं निकलते हैं। यह चरण पूर्व यौवन काल से शुरू होकर यौवन के समय तक चलता रहता है। तो 2 से 6 साल में क्या होता है? 2 से 6 साल में बच्चे लैंग्वेज सीखते हैं। ठीक है, सामाजिक स्किल सीखते हैं, जो कि उसका पहला जो घर होता है वो गुरु जो होती है वो माता ही होती है। दूसरे में बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। ठीक है, तो उसमें उसके बाहरी सामाजिक विकास होता है, स्कूल के द्वारा सामाजिक विकास होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, परिपक्वता आने लगती है, ये सारी चीज़ें होती है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग किशोर अवस्था। किशोर अवस्था 12 से 18 साल का होता है। इस अवधि में हार्मोनल परिवर्तन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लड़कों में यह चरण 12 से 15 की आयु में शुरू होता है। लड़कियों में तेजी 2 साल पहले शुरू होती है। प्रजनन अंगों में, मांसपेशियों के अनुपात में, शरीर के आकार में, रूप तथा विभिन्न प्रकार के शारीरिक कार्यों में परिवर्तन होता है। तो किशोरावस्था को आप तूफान की अवस्था भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते हैं। जो बच्चे होते हैं उनको आगे क्या करना है, किस दिशा में जाना है, ये भी सोचना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें उन लोग के मन में चल रही होती है, इसलिए इसको तूफान की अवस्था भी बोला जाता है। इसको इंग्लिश में हम लोग एडोलसेंस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है वयस्कता। वयस्कता को अंग्रेजी में हम लोग एडल्टहुड बोलते हैं, जो कि 18 से 60 साल तक होता है। वयस्कता एक महत्वपूर्ण संकेत प्रजनन परिपक्वता है। लंबाई के विकास का भी अंत भी परिपक्वता के संकेत के रूप में माना जाता है। तो एडल्टहुड में आपका जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। इसमें आपके सभी जो प्रजनन प्रक्रिया है वो पूर्ण हो चुकी होती है। अब इसके बाद आपके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। नेक्स्ट है बुढ़ापा। बुढ़ापा आपका 60 से मृत्यु तक है। यह वह उम्र है जब हड्डी थोड़ी भंगुर हो जाती है, क्योंकि ये कैल्शियम और अन्य खनिजों को खो रही है। जोड़ों में तरल पदार्थ भी कम हो जाते हैं। उपस्थिति एक दूसरे से रगड़ने लगती है। बैठने, खड़े होने, आरामदायक चलने में समस्या होने लगती है। तो ये सारी चीज़ें होती है आपकी। जनरली हम लोग जो है वो वयस्कता तक ही मांगते हैं डेवलपमेंट को, लेकिन आपको सभी चीज़ें पढ़ानी है, इसलिए मैंने इस बुढ़ापा भी शामिल कर दिया। बुढ़ापा को अंग्रेजी में ओल्ड एज बोलते हैं। आगे है मानव विकास के सिद्धांत, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट थ्योरीज। ह्यूमन डेवलपमेंट थ्योरीज के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं कि कैसे ह्यूमन के डेवलपमेंट होते हैं, जिसमें विकास के परिवर्तन, विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास समान दिशा और समान पैटर्न इत्यादि आपकी थ्योरीज आती है। और इसको हम लोग करेंगे डेवलपमेंट पार्ट 2 वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।